जय माता दी। माँ धन लक्ष्मी की जय। माँ वैभव लक्ष्मी की जय। आज शुक्रवार है और आज इस वीडियो में हम आपको वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाएंगे। एक बहुत ही बड़ा नगर था जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे। पहले के जमाने में क्या होता था कि सभी लोग साथ साथ रहा करते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए जमाने के लोगों का तो स्वरूप ही बदल गया। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की भी परवाह नहीं रहती है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की कोई परवाह नहीं रहती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार तो बहुत कम से हो गए हैं। शहर में बुराई बढ़ गई है। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। लेकिन कहा जाता है ना कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छुपी हुई होती है। इसी तरह इतनी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी महिला थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी के साथ जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अपना पूरा समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी बहुत ही आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना भी करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अकल होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई भी नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि बुरे लोगों से वो दोस्ती कर बैठा। वो जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वो गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति होने के बजाय वो रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस गांजा आदि बदियां फैली हुई थीं। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत सी हो गई। जल्द से जल्द पैसे कमाने की लालच में दोस्तों के साथ रेस में जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई सारी धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस में और जुए में उसने गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय घर में 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए। शीला को पति की गालियां खाने का भी वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख को सहने लगी। और कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख भी आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी उसने द्वार खोले। अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे में आर्य धर्म वाली संस्कारी महिला शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी हुई थी। उनकी उम्र काफी लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज सा निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत सा बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ अपने घर के अंदर ले गई। बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोचवश एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा कि क्यों शीला, पहचाना नहीं मुझे? तो शीला ने सकुचा कर कहा कि माँ, आपको देखते ही मन में खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, मैं भी वहाँ आती हूँ और वहाँ पर हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति के गलत रास्ते पर चढ़ने के बाद से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वो लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जा पाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजरें मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया तो वो कहने लगी कि माँ जी, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है।
तभी माँ जी ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि क्यों ना तेरे घर जाकर पता लगाया जाए, कहीं तो बीमार तो नहीं है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो माता के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर माँ शीला के नजदीक गई और उसकी सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए सांत्वना देने लगी। माँ कहने लगी कि बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं, धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे बता, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मेरे पास अगर उसका कोई उपाय होगा तो वो भी तुझे मिल जाएगा। माँ की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए। अब मैं अपना सब कुछ गंवा बैठी हूँ और हम लोग रास्ते में भिखारी जैसे हो गए हैं। ये सुनकर माँ जी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू बस माँ लक्ष्मी की पूजा कर। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है और माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही ममता रखती हैं। इसलिए तो धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर मानो चमक सी आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, ये भी मुझे समझाएं। ये व्रत मैं अवश्य ही करूंगी। माँ ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं माता लक्ष्मी पूरी करती हैं। वो सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बताने लगी। वो कहने लगी कि बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो बहुत सीधा साधा और सरल व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, अतः उनको इसका फल भी नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। सच्ची बात है कि सोने के गहनों का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। ये शुक्रवार को व्रत किया जाता है। प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहना चाहिए। किसी की चुगली उस दिन तुमको नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाना। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखना। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखना। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रख देना। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और अगर चांदी का भी ना हो तो 1 रुपया भी चलेगा। इसके बाद घी का दीपक जलाकर अगरबत्ती सुलगा दीजिए। माँ लक्ष्मी के बहुत सारे स्वरूप हैं और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र बहुत प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो और उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ा के पूजा करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर और गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार को इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में माता के सामने करो। जो आपकी मनोकामना हो वो पूरी करने के लिए माता से विनती करो। फिर माता के ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को अपने परिवार वालों में बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर ही शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद के साथ भोजन ग्रहण कर लो। अगर थोड़ी सी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भी भोजन ग्रहण कर सकते हो।
बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं और आदमी मालामाल हो जाता है। संतान अगर नहीं होती है तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को उसका मन भावन पति मिलता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। फिर उसने माता से पूछा कि आपने वैभव लक्ष्मी की जो शास्त्रीय विधि मुझे बताई है वैसे ही मैं इसे अवश्य ही करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपा करके बताइए। तो माता कहने लगी कि 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी का व्रत तुम पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखना। पूजा विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही उस दिन भी करनी चाहिए। पूजा विधि के बाद श्रीफल फोड़ना और कम से कम 7 कुंवारी या फिर सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तिका उपहार में देना और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माता लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करना। माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता के साथ माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माता हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान दीजिए। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को उसका मनभावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सभी विपत्तियां दूर कर देना, सबको सुखी करना। हे माता आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो गई। उसे लगा कि मानो उसे सुख का रास्ता सा मिल गया हो। उसने अपनी आंखें बंद करके मन ही मन में उसी क्षण उस व्रत को करने का संकल्प किया। उसने कहा कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माता के कहे अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का 21 शुक्रवार तक व्रत करूंगी और शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वो वहां से विस्मित हो गई थी। शीला कहने लगी कि अरे माँ जी कहाँ गई? ये माँ जी कोई दूसरी नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला को समझते देर न लगी। शीला जी लक्ष्मी माता का स्मरण करते उनको प्रणाम करने लगी। शीला लक्ष्मी माता की भक्त थी, इसलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए लक्ष्मी माँ उस माता का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके शीला मन ही मन पूरे श्रद्धा और पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन उसने किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पैर मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह कर कर बैठ गई। घर में पहले तो सोने के बहुत सारे गहने रखे हुए थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब कुछ गिरवी रख दिया था। पर नाक की कील बच गई थी, तो उस नाक की कील को निकालकर उसे धोकर शीला ने उस कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रख दिया। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वो प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। ये प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में बहुत फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को उसने नहीं मारा और ना ही सताया। ये जानकर शीला बहुत ही खुश हुई और उसके मन में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तिका उपहार में दी। फिर माता के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत करने की मन्नत मानी थी। ये व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो,
हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्या हो तो उसको मनभावन पति देना। जो कोई भी आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे उसकी सभी विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसको उसका फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई और घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले व इस कथा को सुनने वाले सभी पर प्रसन्न हो जाना। सबको सुख शांति देना, अगर संतान ना हो तो संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना और कुंवारी स्त्री को मनभावन पति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक करके कमेंट में जय माँ धन लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा और इस कथा को अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।